इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सियासी घटनाक्रम पर मंत्री शांति धारीवाल का एक बड़ा बयान आया है। शांति धारीवाल ने अजय माकन पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने का बड़ा षड्यंत्र था, ये उनका कहना है। और ये भी आगे उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी शामिल थे। हालांकि खड़गे ईमानदार और निष्पक्ष आदमी। दिल्ली से पायलट को सीएम बनाने का एजेंडा लेकर आए थे, इसीलिए नाराज विधायक इकट्ठा होकर मेरे घर पहुंचे थे। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको दिया जाने वाला पुरस्कार हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, उन्हें सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि 2020 में कांग्रेस की सरकार पर संकट आया था, तब हम 34 दिन तक होटल्स में थे, लेकिन कुछ लोग सरकार गिराने में जुटे हुए थे। बिना शर्त सरेंडर कर सरकार का साथ जरूर दिया, लेकिन उन्होंने ही गहलोत सरकार को अल्पमत में बताया था। तो ये बहुत बड़ा बयान शांति धारीवाल ने दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में अजय माकन पर निशाना साध दिया। कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने का बड़ा षड्यंत्र था, इसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी शामिल थे। हालांकि खड़गे ईमानदार और निष्पक्ष आदमी हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों ही पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक में वो भी शामिल होते, लेकिन विधायक दल की बैठक हुई ही नहीं और उन्हें वापस बेरंग दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि वो एक खास संदेश लेकर आए थे आलाकमान का, और इस पर अब शांति धारीवाल ने चुप्पी तोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम अहम बातें की। और इस दौरान सियासी घटनाक्रम पर अब मंत्री शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान, कई अहम बातें उन्होंने की। ये भी कहा कि दिल्ली से पायलट को सीएम बनाने का एजेंडा लेकर आए थे अजय माकन, लेकिन खड़गे ईमानदार और निष्पक्ष आदमी, और इसीलिए नाराज विधायक इकट्ठा होकर मेरे घर पहुंचे थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि सचिन पायलट सीएम बने और गद्दारी करने वालों को पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, यानी कि साफ साफ शब्दों में उन्होंने सचिन पायलट पर भी निशाना साध दिया। कहा कि गद्दारी करने वालों को पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, उन्हें सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये शांति धारीवाल का बयान आया है कि इसीलिए सभी विधायक जो है मेरे आवास पर आए थे। उनका गुस्सा यहां पर था, वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट सीएम बने। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है सचिन पायलट को। 2020 में कांग्रेस की सरकार पर जब संकट आया था, तब हम 34 दिन तक होटल्स में थे, लेकिन कुछ लोग सरकार गिराने में जुटे हुए थे। बिना शर्त सरेंडर कर सरकार का साथ जरूर दिया, लेकिन उन्होंने ही गहलोत सरकार को अल्पमत में बता दिया था। तो अशोक गहलोत सरकार को अल्पमत में बताया था, ये भी बात उन्होंने कही है। तो अहम बातें शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलकर बोली। बकायदा नाम लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। तो क्या कुछ कहा शांति धारीवाल ने, चलिए आपको सिलसिलेवार सुनवाते हैं। 100% वही था, षड्यंत्र था टोटल। और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़गे साहब तो खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़गे साहब का कोई मुकाबला नहीं। वो तो बिल्कुल ईमानदार और निष्पक्ष आदमी हैं। पार्टी का आला कमान जो कहेगा सीएम हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। हाई कमान का जो हुक्म होगा वो होगा। मैं कह रहा हूं ना, आपसे एक लाइन का जवाब है, काफी है कि जो सोनिया गांधी चाहेंगी वो होगा। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भी भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक हुई, पैरेलल बैठक हुई, पैरेलल बैठक क्या हुई? गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो शांति धारीवाल को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अजय माकन पर निशाना साधा, वो भी नाम लेकर। इतना ही नहीं, सचिन पायलट को लेकर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए और ये साफ कह दिया कि गद्दारी करने वालों को अगर पुरस्कार दिया जाएगा तो ना तो हमारे विधायक यानी कि कांग्रेस के विधायक और हम बर्दाश्त
करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उन्होंने साफ कहा कि वो बेहद निष्पक्ष और बेहद ईमानदार आदमी है। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें दबी हुई थी जहन में और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो तब खुलकर ये बातें रखी जाए, और मुझे लगता है कि कल ये खास मौका इन सब के लिए निकल कर आया, शांति धारीवाल के लिए निकल कर आया, विधायकों के लिए निकल कर आया, और आज उन्होंने खुलकर ये बात रखी। देखिए पूनम, जिस तरह के हालात राजस्थान में पनप गए हैं कांग्रेस के अंदर, उन्हें ठीक करना अब बहुत मुश्किल होगा। और धारीवाल जिस तरह बोले हैं वो एक तरह से कहा जाए तो अशोक गहलोत के कैंप की आवाज थी। और आज अजय माकन ने जो स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में, उसके बाद शांति धारीवाल ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि किस तरह कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव हैं अजय माकन, जिनको रोल क्या प्ले करना था और वो राजस्थान में कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, और राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से हटाने का षड्यंत्र कर रहे थे। और ये काम, वो कई दिनों से इस काम में जुटे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अशोक गहलोत को षड्यंत्र करके हटाया जाए। तो ये बड़ा चार्ज है अशोक गहलोत सरकार के नंबर 2 मंत्री शांति धारीवाल ने लगाया, जो अशोक गहलोत सरकार के या मुख्यमंत्री गहलोत के बहुत ही विश्वस्त माने जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। मतलब अशोक गहलोत कैंप का सोनिया गांधी के प्रति जो विश्वास है वो बरकरार है। तो उस विश्वास को लेकर ही उन्होंने, जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अगला बजट भी अशोक गहलोत प्रस्तुत करेंगे, तब शांति धारीवाल ने कहा कि वो इस बारे में नहीं कह सकते, ये तय करना सोनिया गांधी का काम है। लेकिन सचिन पायलट के नाम पर कभी भी सहमत नहीं होंगे। और खास तौर से जिन्होंने मानेसर गए थे और जो सरकार के खिलाफ बगावत की थी 2020 में, तो गद्दारी करने वालों को पुरस्कार योगेश जी, लेकिन ये जरा आप हुई। समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने खुलकर कही हैं, लेकिन क्या निशाना किसकी तरफ था? ये आवाज जो थी, ये आपने बोला कि अशोक गहलोत के कैंप की आवाज थी, लेकिन ये किस तरफ इशारा थी? अजय माकन की तरफ, उनसे नाराजगी, या फिर सचिन पायलट को सीएम बनाना ही नहीं है ये साफ इशारा, या फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहे और हम नहीं चाहते कि वो जाके केंद्र में जिम्मेदारी संभालें और राजस्थान से दूर हो जाए? ये किसकी तरफ इशारा था साफ साफ? देखिए, पूरा जो हम बात करें, आपको इस पूरे मजमून बताएं कि तो ये साफ तौर पर लगता है कि डिसिप्लिन एक्शन की बात अजय माकन कल जयपुर में भी बोले और आज दिल्ली में भी बोले। और आज सुबह जब दोपहर में जब उन्होंने निकल कर बात की, सोनिया गांधी से निकल मीडिया से बात की, तब भी उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की। और तभी ये तय हो गया था कि शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई और बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जानी है। शांति धारीवाल क्योंकि उनके घर पर मीटिंग हुई थी और वो संसदीय कार्य मंत्री है, तो लिहाजा उनके आवास पर ये पूरा कहा जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और यहाँ पर आरोप लगाने का अर्थ पूनम ये है, काउंटर करने का अर्थ ये है कि ब्लेम जो किया गया है विधायकों की बैठक को, तो वो ये बताना है कि हमने विधायकों की बैठक नहीं की, हमने कोई समानांतर पीएलपी से अलग जाके बैठक नहीं किया, हमने अपना विरोध जताया है और आपस में मिलकर विरोध करने की बात को आगे बढ़ाया और उसके बाद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के पास जाकर इस्तीफे देने की पेशकश की है और इस्तीफे सौंपे हैं। तो ये बताने की जो बात है वो इन्होंने की। दूसरी बात जो अजय माकन ने कहा था कि कई कुछ विधायकों के उनके पास फोन गए कि उन्हें तो पता ही नहीं था शांति धारीवाल के घर क्यों बुलाया गया है, उनसे उनको पता भी नहीं तो उनसे मीटिंग उनसे किस कागज पर साइन करवाए गए। ये जो तमाम बातें जब पाइपलाइन में चल रही थी, ऐसे में शांति धारीवाल ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि जो भी गहलोत कैंप के वफादार है, जी, तो वो गहलोत कैंप के वफादार नहीं, वो सोनिया गांधी के वफादार है।
और वो आलाकमान के प्रति विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। सोनिया और गांधी अब बहुत सारे रिएक्शन अभी आने बाकी है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारी बातें खुलकर बोली गई है, जिसका जवाब भी यहाँ पर बहुत लोग देना चाहेंगे। इसका इंतजार किया जा रहा है। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर